दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपके किसी प्रॉपर्टी के विरुद्ध कोई सिविल मुकदमा दाखिल होता है। अब सिविल मुकदमे का मतलब है किसी बेनामे के कैंसिलेशन का, या किसी वसीयत के निरस्तीकरण का, या आपके किसी मकान में परमानेंट इंजम्पशन का, माने मकान आपका है और कोई कह रहा है कि इनको रोक दिया जाए कि ये इस मकान में हमारे कब्जे में कोई हस्तक्षेप ना करें या कोई व्यवधान उत्पन्न ना करें, या और इस तरीके का कोई मामला आपके विरुद्ध दाखिल होता है। अब सिविल मुकदमे का मतलब है कि जो क्रिमिनल मामला नहीं है, जो दांडिक मामला नहीं है, उसके अलावा लगभग जो मामले हैं वो सब सिविल में ही आते हैं। तो सिविल मुकदमा दाखिल होता है और आपको इसकी हल की जानकारी हो जाती है। कैसे? जैसे या तो आपको कोई सम्मन न्यायालय से भेजा जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा है और आप उस सम्मन को लेते नहीं हैं, पोस्टमैन से ये कह के वापस करा देते हैं। जो भी न्यायालय का चपरासी आता है उससे आप ये कहकर के वापस करा देते हैं कि जब हम वहां गए तो वो मौके पर हमें मिले नहीं। उसको समझ लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और आप उस मुकदमे में अपीयर नहीं होते हैं, हाजिर नहीं होते हैं। तो आपके अपीयर ना होने से आपको क्या नुकसान है और क्या फायदा है, आज इस पर चर्चा करते हैं कि अगर आप उसमें अपीयर नहीं होते हैं तो आप कितने नुकसान में पहुंच जाते हैं और क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ये ट्रिक है, ऐसी ट्रिक है जो लोगों को संभवतः मालूम नहीं होती है। हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जिनमें आपके मुकदमे में, चूंकि मुकदमा आपका है, आप ही की विषय वस्तु है, आपकी संपत्ति है, उसमें आप कहीं ना कहीं से जुड़े हैं और आप उस प्रोसीडिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं, और प्रोसीडिंग में सम्मिलित ना होकर के आप उससे बचते हैं। अब बचते कैसे हैं? क्योंकि आपका जो परिवेश है, आपके परिवेश में जो लोग आपसे मिलते जुलते हैं, बोलते बातचीत करते हैं, उन लोगों में से किसी ने रोक दिया कि आप इस मामले में अभी अपीयर ना हो, आप मान गए, और उसमें अपीयर ना होने पर आपको क्या नुकसान हो गया है, आज उसकी चर्चा करते हैं। किन किन बातों पर क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों जैसे ही आपको कोई जानकारी होती है तो आप क्या करते हैं कि किसी एडवोकेट से या किसी मुंशी से या अन्य किसी माध्यम से आप एक फोटो कॉपी करवा लेते हैं दावे की, या आपको जो समन भेजे गए थे वहीं आप फोटो स्टेट करा लेते हैं और उसको वापस भेज देते हैं। तो आपको दावे की जो भी आपके विरुद्ध उपशम मांगे गए हैं, रेमेडी है, उसकी आपको जानकारी हो जाती है। लेकिन उस जानकारी होने के बाद आप जब उस केस में अपीयर नहीं होते हैं, उस केस में सहभागिता नहीं निभाते हैं, तो आपके विरुद्ध एडवर्स ऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला अपने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सुनने को मिला है। हमने बहुत नेताओं को सुना, बहुत मीडिया कर्मियों को सुना और बहुत लोगों की राय देखी। लोग कह रहे हैं कि न्यायालय ने ऐसे कैसे आदेश कर दिया, बिना एक पक्ष को सुने कर दिया। माने आपको जानकारी हुई, समन भेजे गए, जबकि उसमें चर्चा ये हो रही है कि वहां पर दोनों पक्षों के एडवोकेट्स थे, दोनों पक्ष थे और सर्वे हो रहा था। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि आपके वहां ना होने से नुकसान क्या है, क्या नुकसान हो जाएगा। और नुकसान का पता तब चलता है, आपको एहसास तब होता है जब कोई बड़ा काम मुकदमे में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने रोक दिया कि स्टेटस क्यों कर दिया कि उसकी यथास्थिति बनाए रखी जाए, और आपको जानकारी हो गई, आपको आदेश 39 नियम 3 के अनुपालन में जैसे ही उसका सवाल तलाश मिला, आपको पता चल गया कि स्टे हो गया है। तो जब स्टे हो गया है और आपको जानकारी भी हो गई, फिर आप उस स्टे के बजाय कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो आपको फिर उसमें लंबा नुकसान हो जाता है, आप पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी चालू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब आपकी जानकारी में कोई सिविल वाद जो आपके खिलाफ दाखिल हुआ है आ जाए, तो दोस्तों अच्छे विचार बना करके और अच्छे मन के साथ सबसे पहले आप उसमें अपीयर होइए और उसकी कापियां मांगिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट में आपको बुलावा भेजा जाता है। सबसे पहले उसको आप ठेठ देसी भाषा में समझिए। सबसे पहले आपको नॉर्मली सूचना भेजी गई एज ए समन, आप नहीं आए
आपका कहीं कोई डाउट दिखा कि आपके और किसी को तामील हो गया, आपको नहीं मिला, नहीं घर पे रहते हैं, तो पुनः एक बार और भेजा जाएगा। हो सकता है प्रकाशन का आदेश हो जाए। कोई अखबार पढ़ता नहीं है, पता भी नहीं चल पाता है, और एक्सपायर्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी। और जब एक्सपायर्टी प्रोसीडिंग हो जाएगी तो आपका विरोधी पक्षकार आपके विरुद्ध जो भी उसके पास है, आप होंगे नहीं, जैसे आप कहीं मौजूद ना हो और आपकी गैर मौजूदगी में आपके विरुद्ध कोई बात बताई जानी हो और सब आपके दुश्मन खड़े हो वहां, तो वो तो आपको बिल्कुल जैसा चाहेंगे वैसा बताएंगे। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप आए नहीं। तो प्रयास करके आप आइए। आपके हो सकता है कोई बेनामा कैंसलेशन का मुकदमा आया हो आपके खिलाफ, कोई वसीयत कैंसलेशन का आया हो, कोई परमानेंट इंजंक्शन का आया हो, कोई और ऐसा स्टे आया हो, कोई और मनी सूट, पता नहीं कौन सा मुकदमा आया हो, उसमें क्या ऑर्डर हो जाए। अब जैसे मान लेते हैं प्रॉपर्टी आपकी है और कोई ऐसा पेपर्स किसी व्यक्ति के पास है जिसको आधार बना करके कोई एक स्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाता है, और जैसे ही दावा दाखिल होता है, दावे के साथ में ही एक स्टे एप्लीकेशन दी जाती है और एक कमीशन की भी एप्लीकेशन दी जाती है। कमीशन माने मौके की स्थिति पत्रावली पर लाई जाने के लिए, वो पहले ही दिन अलाउड हो जाती है। आप आते नहीं है तब तक कमिश्नर महोदय आपको सूचना वचना भेज करके और धीरे से वहां से कमीशन कर लाते हैं और रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कोर्ट में। अब आपका बहुत भारी नुकसान हो गया। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, कमीशन रिपोर्ट ही तो है। आप दूसरी बार अपने खर्चे पर कमीशन कराने में सालों लगा देंगे, और जो डॉक्यूमेंट या जो बात एक बार आपके खिलाफ रिकॉर्ड पे आ जाएगी उसको आप काट नहीं पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा आपको। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने खिलाफ कोई मुकदमा हो गया है उसको हल्के में ना लें, उसको मजबूती के साथ लड़ें। जैसे ही कोई केस हुआ है तुरंत आप अपीयर हो जाएं, अपीयर होके अपने सही तथ्य कोर्ट के सामने रखें। और जब आप सही तथ्य कोर्ट के सामने रखते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, अब उधर से उस पार्टी ने उसमें बहुत सारे तथ्य और बहुत सारी चीजें दाखिल कर दी हैं, तो आप फिर एक प्रार्थना पत्र देंगे आदेश 9 नियम 13 का या आदेश 9 नियम 7 का, और फिर आप उसमें अपीयर होकर के और WS लगाएंगे। तो समय आप जाया करेंगे, आप अपना नुकसान भी कर लेंगे। हो सकता है तब तक कुछ एविडेंस आ जाए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट आ जाएं जो आपको बाद में नुकसान करें, या फिर झगड़े की स्थिति बनती है, आपको अनावश्यक पैसा और समय खर्च करना पड़ता है। बहुत मामलों में आपको अपील या मिसलिनियस अपील करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मेरी राय है, या आप अगर कोई नया एक मुकदमा और बना के लाते हैं, कभी कभी अक्सर मैंने देखा है कि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दाखिल हुआ, अब आपको राय देने वाले कहते हैं कि इस मुकदमे में हाजिर ना हो, एक नया दावा अपने विरोधी के खिलाफ और ले आओ दूसरी कोर्ट में या उसी कोर्ट में। जैसे आज आपके खिलाफ किसी ने दावा दाखिल किया, आज के 10 दिन बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक उससे जस्ट अपोजिट अनुतोष वाला एक दावा और ले आते हैं। जैसे कोई बैनामा कैंसलेशन का ले आता है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप कॉन्ट्रैक्ट का ले आते हैं। तो दोस्तों, या आप परमानेंट इंजंक्शन का ले आते हैं, दावा वही है, वही पार्टी, वही प्रॉपर्टी, सेम बिल्कुल सब कुछ वही काज ऑफ एक्शन है, लेकिन जस्ट अपोजिट है। तो अगर आप ऐसा लाते हैं तब भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपका जो विरोधी पक्षकार है वो आपके उस वाद में अपीयर होकर के और धारा 10 CPC का एक प्रार्थना पत्र देकर आपके दावे को, वहीं आपकी पूरी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, क्योंकि आप बाद में आए हैं और वादों की बहुलता बढ़ा रहे हैं, माने संख्या बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, इस तरीके का कोई मामला आपका हो उसको पहले ही आप सॉल्व कर लें। आप इस इंतजार में ना रहें कि जब उसमें कोई ऑर्डर हो जाएगा या कोई और बड़ा काम हो जाएगा तब हम आएंगे। और एक हमारी और राय है कि उन राय चंदों से सावधान रहें जो आपको राय देने के लिए, भले ही वो उनको जानकारी ना हो, कुछ आपको नुकसान हो जाए, कोई और भी स्थिति हो, लेकिन आपको राय जरूर देंगे और राय दे करके आपके साथ समय भी आपको अपना देंगे। वो आपको आपका काम बिगड़वाने के लिए प्रयास करेंगे, किसी तरह से आपका नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, उनके चक्कर में ना पड़िए। आप पैसे दे करके किसी अच्छे अधिवक्ता से राय लीजिए और केस में अपीयर होकर के केस को सही जगह पहुंचा दीजिए। मान लीजिए आप अपीयर हो गए और वादी नहीं आ रहा है, तो आप काउंटर क्लेम दाखिल कर सकते हैं, प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज करा सकते हैं। आपके पास कई सारे विकल्प हैं।
और मुझे लगता है कि मुकदमे में वादी से ज्यादा प्रतिवादी होना फायदेमंद है। वादी ने पूरी, जैसे इसका तो वो सिस्टम है जैसे किसी ने बहुत अच्छा खाना बना के रखा, अब आपने उसको चखा, आपने कहा अरे बेकार हो गया, इसमें तो नमक ही नहीं है, नमक कम है। तो वादी की और प्रतिवादी की सेम यही पोजीशन होती है। वादी अपने दावे को बहुत अच्छा सा बना करके ले जाता है, बहुत अच्छा सा पेश करता है, और प्रतिवादी आप कहते हैं साहब इसमें तो ये कमी है, तो वो कमी वादी सही करता रहता है। तो आप मजबूत प्रतिवादी के रूप में आए, घबराएं बिल्कुल नहीं, आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। अगर आप वास्तव में सही बात पे लड़ रहे हैं तो आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसी बात आपको लग रही है कि कुछ जानना जरूरी है इसी संबंध में या और किसी संबंध में, तो एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल के मेंबर हो जाइए। बहुत नॉर्मल खर्च पे हम केवल 29 रुपीज़ में मेंबरशिप है। मेंबर होने के बाद आप अपनी कमेंट के द्वारा राय पूछ सकते हैं, आपको सही जानकारी, सही उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।